टर्म ऑफ एन एपी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक पढ़ेंगे इसमें कि mth टर्म फ्रॉम लास्ट। देखो अभी तक जो भी हमें टर्म फाइंड करना था हमें स्टार्टिंग से फाइंड करना था कि हमें सेकंड टर्म फाइंड करना है या हमें थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आता था। तो हम जो भी टर्म फाइंड करते थे स्टार्टिंग से फाइंड करते थे। जैसे ये हमारे पास एक एपी है तो सेकंड टर्म का मतलब क्या था कि 4 है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड टर्म का मतलब क्या है, 6 है। तो जो भी टर्म हमने फाइंड करना सीखा अभी स्टार्टिंग से जब हम लेते हैं तो हमने फाइंड करना सीखा है। लेकिन अब कई बार हमें ऐसे आएगा कि फाइंड 8 टर्म, तो 8 टर्म तो आएगा लेकिन 8 टर्म फ्रॉम लास्ट, कि अगर मैं लास्ट से उसको देखूं एपी को तो उस एपी का जो लास्ट का 8 टर्म है वो हमें फाइंड करना है। तो उस केस में हमें क्या करना है, तो वही सब हमें आज सीखना है। तो देखो सबसे पहले मैं एक जनरल एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे मैंने ये एपी लिया है, इस एपी में ए क्या है हमारा 2 है, डी कितना है 2 है, और एन मतलब टोटल टर्म्स कितने के लिए रखे हैं मैंने यहाँ पे 7। अब अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये पूछूं कि सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट कौन सी टर्म है, तो सेकंड टर्म लास्ट से सेकंड टर्म कौन सी है 12। तो ये जो 12 है जो लास्ट से सेकंड टर्म है ये स्टार्टिंग से कौन सी टर्म बनेगी, काउंट कर लो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो अगर ये 12 लास्ट से सेकंड टर्म है तो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है, सिक्स्थ टर्म है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारा 8 है, ये 8 लास्ट से 4 टर्म है तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है, 4 टर्म। तो देखो अगर ये सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट यानी कि जो हमारा 12 है, ये जो 12 है ये लास्ट से कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म, और स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है, सिक्स टर्म। तो इस सिक्स टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 7, एन की वैल्यू क्या है 7। 7 में से लास्ट से कौन से टर्म पूछ रहा है, सेकंड, तो 7 में से माइनस करो 2, और इस 2 में 1 ऐड कर देते हैं। तो जो भी यहाँ पे नंबर मिलेगा वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा स्टार्टिंग से कौन सी टर्म बनी। तो देखो 7 माइनस 2 5, 5 प्लस 1 कितना 6। तो यही सेकंड टर्म स्टार्टिंग से कौन सी टर्म बन जाएगी, सिक्स टर्म, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें फोर्थ टर्म पूछता है लास्ट से तो ये स्टार्टिंग से कौन सी टर्म बनेगी, टोटल टर्म कितनी है 7, लास्ट से कौन सी टर्म पूछ रहा है 4। तो इस 4 में 1 ऐड करके जो भी नंबर आएगा तो 4 ही आएगा। तो ये जो फोर्थ टर्म है लास्ट से ये स्टार्टिंग से कौन सी टर्म बनेगी, फोर्थ टर्म। तो अगर एक जनरल हम लेके चले कि अगर हमें एक mth टर्म निकालनी है लास्ट से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहां से कि ये जो mth टर्म है लास्ट से ये कौन सी टर्म बनेगी बिगिनिंग से ये पता कर लेंगे। किस फॉर्मूले से, मान लेते हैं उस एपी में टोटल n टर्म्स होंगी, हमें कौन सी टर्म के पहले तो कौन सी टर्म के लिए पता करना है, m के लिए, तो n माइनस एम प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये जो लास्ट है ये बिगिनिंग से कौन सी बनेगी, यानी कि स्टार्टिंग से कौन सी बन जाएगी, n माइनस एम प्लस 1, ठीक है। तो सपोज करो अगर एक एपी हमें दे रखा है और उस एपी में 10 टर्म हमारे पास है, उस एपी में कितनी टर्म है 10 टर्म। तो अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है लास्ट से, थर्ड टर्म निकालना है कहाँ से, लास्ट से, तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या है 10, लास्ट से कौन सा टर्म 10 माइनस 3 प्लस 1। तो ये मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, एन माइनस एम प्लस 1, ठीक है। तो 10 माइनस 3 प्लस 1 इसका मतलब कितना, 10 माइनस 3 7, 7 प्लस 1 8। तो इसका मतलब हम 8 टर्म निकाल लेंगे कहाँ से, बिगिनिंग से, यानी कि स्टार्टिंग से कौन से टर्म निकाल लेंगे, 8 टर्म। और ये काम तो हम अभी तक करते ही आ रहे हैं, हमने स्टार्टिंग से तो निकालना सीखा है जो भी टर्म निकालना है। तो बस वहां पे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले कि जो भी टर्म लास्ट से पूछा जाए उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कि वो टर्म बिगिनिंग से कौन सा टर्म बनने वाला है, किस फॉर्मूले की हेल्प से, n माइनस एम प्लस 1, जहां पे n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, m क्या है कि लास्ट से कौन सा टर्म, और प्लस 1 ये फॉर्मूले में आया है। तो ये क्यों आया था 1, तो ये सब यहाँ सिखा चुका था। तो एक तरीका तो इसका ये होगा। अब इसमें एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जब भी हमें लास्ट से टर्म निकालनी है, जैसे ये हमें गिवन है एपी, अगर इस एपी को मैं रिवर्स ही करके लिख दूं, अगर इस एपी का ही रिवर्स कर दूं मैं तो होगा क्या, अगर अब इस रिवर्स कर दिया मैंने एपी का, ठीक है, तो देखो अगर सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट पूछा जाए तो ये इस एपी का सेकंड टर्म ही है लेकिन बिगिनिंग। तो यहाँ पे कौन सी एपी है जो गिवन थी उसका रिवर्स। अगर इस एपी का लास्ट से थर्ड टर्म पूछा जाए तो ये इस एपी का थर्ड टर्म है बिगिनिंग से। तो जो भी टर्म पूछ रहा है हमने बस क्या कर दिया, एपी को उल्टा कर दिया है। अब वो हमसे अगर थर्ड टर्म पूछे, इसका फोर्थ टर्म पूछे, तो क्या करेंगे, हम एपी को रिवर्स करके उस रिवर्स वाले एपी का थर्ड या फोर्थ टर्म हम फाइंड कर लेंगे। बस हमारा क्या होगा कि यहाँ पे अब इस वाले केस में ए क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा,
डी क्या बन जाएगा -2 और एन की वैल्यू 7 ही रहेगी। ठीक है, अब इसको हम बाकी और डीपली कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 8 ले रहे हैं एनसीईआरटी का। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। तो देखो हमें 11th टर्म निकालना है, लेकिन 11th टर्म लास्ट टर्म से। ठीक है, मतलब हमें लास्ट से फर्स्ट टर्म की तरफ चलना है, तो जो 11th टर्म पड़ेगा वो हमें निकालना है। ऑफ द एपी, ये हमें एपी गिवन है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 8, जो हमें एपी गिवन है, एपी हमें क्या गिवन है, 10, 7, 4 एंड माइनस का 62। ठीक है, और जो फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। अब देखो अभी बताया था कि अगर हमें लास्ट से कोई सा भी टर्म निकालना हो तो हमने फॉर्मूला बताया था अभी n माइनस एम प्लस वन, जहाँ पे n क्या होता है, टोटल टर्म्स। m का मतलब कि ये लास्ट से कौन सा टर्म है, तो यहाँ पे m की वैल्यू तो 11 होगी। तो अगर मैं इस 11th टर्म फ्रॉम लास्ट को बिगिनिंग से देखूँ कौन सी टर्म बनेगी, तो उसके लिए मुझे n निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस गिवन एपी में मुझे पता है यहाँ पे कितना दे रखा है, 8, 10 दे रखा है। डी कितना है, 7 माइनस 10, इसका मतलब माइनस का 3। ठीक है, और लास्ट टर्म, इस एपी का लास्ट टर्म कितना है, -62। तो इस एपी के लिए हम एन की वैल्यू निकालते हैं कि गिवन एपी में कितनी टर्म्स होंगी। तो यूजिंग फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है, माइनस का 62, ए कितना है 10, एन हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू कितनी, -3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -62 10, -3 की एन के साथ करेंगे तो -3n, -3 की -1 के साथ करेंगे +3। तो -62 इज इक्वल टू 10 + 3 कितना, 13 -3n। -3n को हम LHS में लेके आ जाते हैं, और ये जो -62 है ये हमारा RHS में आएगा तो प्लस का 62। इसका मतलब कितना हो गया, ये हमारा हो गया 75। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75/3। इसका मतलब n आ गया हमारा 25। तो इस गिवन एपी में टोटल टर्म्स कितना है, 25। अब देखो, अब यहाँ से हमें टोटल टर्म पता चल गया कि इस गिवन एपी में टोटल टर्म्स कितना है, 25। तो हम क्या लिख सकते हैं, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू, टोटल टर्म्स कितना आया, 25, लास्ट से कौन से टर्म, 11 + 1 एथ टर्म। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके जो भी टर्म आएगा वही टर्म हमें निकालना है, लेकिन बिगिनिंग से। तो इस लास्ट टर्म को हमने ये देख लिया कि ये बिगिनिंग से कौन सी टर्म बनने वाली है, और अभी तक हम यही तो फाइंड करते आ रहे हैं। तो देखो 25 - 11 कितना होगा, 25 - 11 ये आ जाएगा हमारा 14 + 1। इसका मतलब ये हमारा 15th टर्म आ जाएगा बिगिनिंग से। कौन सा टर्म आ गया हमारा, 15th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो ये काम तो हम अभी तक करते आ रहे थे। तो बस अब हमें क्या निकालना है, A15 हमें कैलकुलेट करना है, A15 हमें निकालना है। तो देखो an का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, a + n - 1 इंटू डी। अब जब हम A15 निकालेंगे तो अब n की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी। अब n की वैल्यू 25 नहीं लेनी है। तो देखो A15 हमें निकालना है, a की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, a की वैल्यू तो हमें पता है ना, 10 थी। d कितना था, -3। तो a की वैल्यू 10, n कितना हो गया, 15 - 1, और d कितना, -3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 + 15 - 1 कितना, 14 इंटू माइनस का 3। तो ये बन जाएगा 10 - 14 3 जा कितना, 42। तो A15 कितना आ जाएगा यहाँ से, -32। इसका मतलब ये जो A15 है ये क्या था, हमारा 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट से जो 11th टर्म आएगा, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज -32। तो बस यहाँ पे यही मेन फॉर्मूला है कि जब भी हमें लास्ट से कोई सी भी टर्म निकालना है तो हम ये पता कर लेंगे कि वो लास्ट से जो भी टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म बन रहा होगा, और उसके लिए क्या करना है कि टोटल टर्म्स माइनस लास्ट से जो सा भी टर्म पूछा जाए वो +1 कर देंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो 11th टर्म है ये हमारा स्टार्टिंग से 15th टर्म है। तो या तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालो या स्टार्टिंग से 15th टर्म निकालो, बात एक ही है। तो ये तो था हमारा एक तरीका। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने बताया आपको फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड में क्या करना है, देखो जैसे हमें गिवन था यहाँ पे
ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 ही है, लेकिन ये दूसरा तरीका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एपी गिवन था 1074 माइनस का 62, और हमें क्या फाइंड करना है, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। कि अगर मैं इधर से देखूं तो इधर से 11th टर्म कौन सा आएगा, तो ये तो इस एपी के लिए ना, लेकिन अगर मैं इस एपी को रिवर्स कर दूं, रिवर्स का मतलब 62 अप टू 4 7 10, तो अब जो यहाँ से लास्ट 11th टर्म बन रहा था, अब ये इस एपी का स्टार्टिंग का 11th टर्म बन गया ना। बात समझ में आ गई। तो हमने सिर्फ क्या किया, उस एपी को रिवर्स कर दिया। तो जो ये जो 11th टर्म था लास्ट से, ये किस एपी के लिए, इस एपी के लिए। लेकिन जब इस एपी को रिवर्स किया, तो अब तो हम इधर से पकड़ देखेंगे तो इधर से स्टार्टिंग का 11th टर्म बनेगा ये। तो अब हमें इसके लिए A11 निकाल देना है। तो बस हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया एपी को। रिवर्स करने के बाद हमारा ए क्या हो गया है अब 62। देखो ए फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म तो 62 बोला जाएगा। और डी कैसे निकाल लेंगे, तो डी में ये दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लेते हैं। सपोज करो हमने 7 10 ले लिया, तो 10 माइनस 7 D3 हो गया। ठीक है, कौन सा टर्म निकालना है हमें, तो एन की वैल्यू 11 होगी, क्योंकि 11 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ए एन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब ए 11, तो 62, एन की वैल्यू कितनी है हमारी 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना आ जाएगा 62 प्लस, सॉरी यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे ए हमारा कुछ यहाँ पे माइनस था। ठीक है, तो ए हमारा क्या रहेगा माइनस का 62। अब सोल्व कर लेते हैं, माइनस 62, 11 माइनस 1 कितना 10, और 10 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 30, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 32। तो मतलब कि जो 11th टर्म आएगा लास्ट से वो कौन सा आएगा -32। तो इस एपी का 11th टर्म स्टार्टिंग से निकाल ले, या इस एपी के लिए हम 11th टर्म लास्ट से बोले, बात हमारा एक ही है। जब ये एपी है तो यहाँ पे ए डी डिफरेंट है, जब हमने इसको रिवर्स कर दिया तो उसका ए और डी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारे दो तरीके हैं, तो जो भी हमें सही लगे हम वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कि हमने 1000 रुपीज़ का इन्वेस्ट किया, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, और जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें क्या मिलने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो हर एक ईयर के लास्ट में जो इंटरेस्ट बनेगा वो हमें निकालना है। मतलब कि जब हमारा एक साल कंप्लीट होगा तो कितना इंटरेस्ट होगा, सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ तो कितना इंटरेस्ट बना, थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ तो कितना इंटरेस्ट बना, वो हमें बताना है। आगे लिखा है डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। तो ये जो इंटरेस्ट बना है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के एंड में, क्या ये एपी बनाएगा। इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। कि अगर वो एपी बना रहा है तो जो 30 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके एंड में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा, वो हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 9, हमें यहाँ पे जो गिवन है पी यानी कि प्रिंसिपल कितना गिवन है ₹1000। ठीक है, आर हमें गिवन है यहाँ पे 8%। ठीक है, आर हमें क्या गिवन है यहाँ पे 8%। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमने पढ़ा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। जहां पे जो टी होता है ये टी क्या होता है ईयर, मतलब हमारा टाइम होगा कि 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल ले हैं, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा तब इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो इस केस में हमें टाइम क्या लेना है 1। तो देखो पी की वैल्यू तो 1000 रुपीज ही रहेगी, आर हमारा 8 है, टी 1 है, और ये कितना 100। 20 से 20 कैंसिल, तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना आएगा हमारा 80 रुपीज। सिमिलरली सेकेंड ईयर के लास्ट में इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। नाउ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो देखो पी हमारा कितना है 1000 रुपीज, रेट हमारा 8, अब टाइम कितना हो जाएगा 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 20 तो ये कितना आ जाएगा 160 रुपीज। सिमिलरली यहां से निकाल लेते हैं इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, कि जब 3 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जो इंटरेस्ट मिलेगा कितना मिलेगा 1000 इंटू 8, अब टाइम की जगह कितना 3 बाय 100।
सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा ₹240। तो जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो इंटरेस्ट वी गेट इज रुपीज। जो पहला इंटरेस्ट मिला 1 साल के बाद 80 रुपीज, फिर हमें मिला 160, फिर हमें मिला 240। तो अब हमें ये देखना कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है क्या ये एपी बना रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे A2 माइनस A1 कर लेता हूँ तो ये 160 माइनस 80 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ मैं A3 माइनस A2 करूँगा तो ये 240 माइनस 160 80 आ रहा है, तो ये डिफरेंस कॉन्स्टेंट ही आएगा। तो ये तो हमारा एपी बना रहा है, तो ये तो हमारा क्या है, एपी है। एक ऐसा एपी जिसका जो डी है 80 है और जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो भी क्या है, 80 है। तो आगे इसने ये बोला था कि अगर ये एपी बना रहा है तो 30 ईयर्स के लास्ट में तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, कि जब 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा वो हमें बताना है। इसका मतलब अगर हमें देखा जाए तो 830 निकालना है, मतलब इस एपी का जो एपी बना है इसका 830। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जहां पर a तो कितना है 80, n की वैल्यू है हमारी 30 माइनस 1 और d कितना 30। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो ये कितना आएगा 80 प्लस 29 इंटू 30, तो ये हमारा आ जाएगा ₹2400। तो 30 साल के बाद में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनने वाला है 1000 रुपये पे वो कितना बनेगा 2400। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, इन अ फ्लावर बेड, एक हमारे पास फ्लावर बेड है। देर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो है फ्लावर की उसमें 23 रोज प्लांट्स है। 21 इन द सेकेंड रो में 21 प्लांट्स है। 19 इन द थर्ड रो में 19 प्लांट है, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से वो चलता जा रहा है। देर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और जो उस फ्लावर बेड का लास्ट रो है उसमें कितने प्लांट्स है, फर्स्ट रो 5 रोज। तो हमें बताना है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो हमें बताना है कि उस फ्लावर बेड में कितनी रोज है। तो देखो नंबर ऑफ रोज प्लांट इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड रोज क्या दे रखा है, पहली रो में 23 प्लांट थे, दूसरे में 21 थे, तीसरे में 19 थे, और जो सबसे लास्ट का रो है वो क्या है 5। देखो अब ये तो हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है। अब ये क्या सीक्वेंस हमारा एपी है या नहीं, एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 23 माइनस 23 करता हूँ कितना मिलेगा -2, मतलब ये मैंने क्या किया यहाँ पे A2 माइनस A1। इसी तरीके से A3 माइनस A2 अगर करते हैं तो 19 माइनस 21। तो ये जो फ्लावर यहाँ पे है ये तो हमारा एक एपी बना रहे हैं। तो क्या बन रहा है, ये जो सीरीज हमारा क्या बन रहा है एपी। इस एपी में ए कितना दे रखा है 23, डी कितना है -2, और ये 5 क्या है, ये हमारा लास्ट टर्म है इस एपी का। तो हमें यही तो पता करना है कि 23 से 5 के बीच में इंक्लूडेड 23 एंड 5 ऐसे कितने टर्म्स आने वाले हैं, क्योंकि ये जो जितने भी टर्म आएंगे वही हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो एक तरीके से हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इस एपी का एन निकालना है। तो हमें पता है कि एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एल कितना गिवन है 5, ए कितना गिवन है 23 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी -2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 इक्वल 23 माइनस का 2n प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 23 प्लस 2 कितना 25 माइनस 2n। तो यहाँ से 2n कितना मिल जाएगा 25 माइनस 5, तो ये आ गया 20। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20/2 इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, नंबर ऑफ रोज इन फ्लावर बेड इज 10, कि जो रोज की नंबर ऑफ रोज है फ्लावर बेड में कितने रोज है यहाँ पे 10। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 10। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।